शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ, और जब तक हम अर्थ को ना समझें तब तक हम यथार्थ कर्म नहीं कर पाते। परमात्मा का ज्ञान भी सागर के समान बेहद है, विशाल है और गहरा भी है। और जब तक हम इस सागर की गहराई में जाकर अनुभव रूपी रत्न न प्राप्त करें तब तक हम ईश्वरीय प्राप्तियों के स्वरूप नहीं बन पाते। अनुभवी मूर्त बनने की विभिन्न विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे, और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। वैसे आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आज हम बात करेंगे 17 नवंबर 1994 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना, अर्थात खुश नसीब बनना। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं, कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते। साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है, और बाप को भावना चाहिए, देहभान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। तो बाप को भावना का फल देना है, और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास न भावना है न समय है। जैसे भक्ति में भी कहते हैं कि भगवान भोलानाथ है, भावना का भूखा है। इस भक्ति के संदर्भ को ज्ञान में परमात्मा कैसे लिंक करते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा का जो जीवन था जिसमें परमात्मा ने प्रवेश किया, उस जीवन के विषय में परमात्मा बता रहे हैं कि ये साधारण तन, न गरीब न बहुत ऊंचा, न इतना नामी ग्रामी साहूकार, ऐसा भी नहीं, लेकिन साधारण। तो परमात्मा कहता है आजकल के साधारण भी करोड़पति तो होते ही हैं। तो ऐसी ही जीवन ब्रह्मा बाबा की रही। लेकिन कई ऐसी आत्माएं हैं जो बड़ी ऊंचे महात्मा, बहुत बड़े राजाएं महाराजाएं, डिग्री वाले समझते हैं मैं इन बातों को कैसे समझ सकता हूँ। तो परमात्मा कहता है उनमें भावनाएं नहीं रहती। साधारण जो होते हैं उनमें भावनाएं होती हैं, और भगवान को तो भावनाएं ही चाहिए। तो परमात्मा जब इस सृष्टि मंच पर आते हैं तो ऐसे साधारण तन को चुनते हैं, और साधारण बच्चों को ज्ञान दे करके जिनमें भावनाएं हैं उनको ही भरपूर कर देते हैं। इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि मैंने ऐसे तन को चुना है जो आज इतने बड़े कार्य को संभाल सकता है, लेकिन जरा भी उसको अहम नहीं है, भान नहीं है मैं बड़ा हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत करोड़पति हूँ। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए साधारण तन को परमात्मा चुनते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं, और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। कलम मिली है ना, भाग्य की लकीर खींचना आता है। कितनी लंबी लकीर खींची है, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है। परमात्मा हम बच्चों को भाग्यवान बनाते भी हैं, और कह रहे हैं वो भाग्यवान आत्माएं हैं जो साधारण हैं, क्योंकि उनमें मैंपन नहीं, अहम भाव नहीं है, बड़प्पन का अहंकार नहीं है। तो इसलिए परमात्मा साधारण बच्चों को
भाग्य बनाने की कलम दे देते हैं कि जितना चाहे उतना लंबा भाग्य आप खींच सकते हो अपनी ही कलम से। और वो कलम है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म की विधि सिखा करके हम बच्चों को परमात्मा भाग्यवान बना देते हैं और कहते हैं बच्चे जितना श्रेष्ठ कर्म करना चाहो कर लो। श्रेष्ठ कर्म की भी व्याख्या कई बार परमात्मा ने सुनाई है कि जिस कर्म में कर्तापन का भावना है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, करावनहार बाबा करा रहा है। जहाँ मैंपन आता है वहाँ कर्म का जो परिणाम है वो जैसे कच्चा फल खा के खत्म हो जाता है जी। इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं आप बच्चे भाग्यवान हो जो साधारण हो, ज़्यादा कोई अहम भाव नहीं है, ज़्यादा कोई नशा नहीं उल्टा, और बहुत निरहंकारी बन करके जो परमात्मा ने भाग्य बनाने की कलम दी है उस कलम के द्वारा जितनी लंबी भाग्य की रेखा खींचना चाहो खींच सकते हो। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि प्यार की निशानी क्या होती है। जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुख शांति तो चाहिए ना, अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना। तो बाप सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। सब दुनिया में तो यही होता है कि इंसान को जब प्यार की ज़रूरत होती है तो वो यही सोचता है कि जिससे मुझे जो चाहिए वो चीज़ मिल जाए, और अगर वो मिल रही है तो प्यार है, नहीं मिल रही तो प्यार खत्म हो जाता है। परंतु परमात्मा प्यार और इंसान के प्यार के इस डिफरेंस को थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे भी परमात्मा प्यार का सागर है और प्यार का सागर उसका प्यार यही है कि जो चीज़ मुझे आवश्यक है वो सब प्राप्तियां उसके द्वारा हमें हो रही हैं। जैसे स्थूल में अगर कोई चीज़ किसी से प्यार होता है, कोई चीज़ किसी को देता है तो उस चीज़ से, उस वस्तु से उसको सुख मिले, शांति मिले, तो उसको प्यार कहते हैं जी। परमात्मा प्यार का सागर हमें ऐसी प्राप्तियां करा देता है जो अविनाशी सुख शांति प्राप्त हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि परमात्मा जो आप बच्चों को प्यार कर रहे हैं उससे आपको सर्व प्राप्तियां हो रही हैं, और प्राप्तियों का भंडार जिसका भरपूर है, सुख शांति आनंद से जो भरपूर आत्माएं हैं उनके आगे कोई भी कामना रहती नहीं, कोई भी इच्छा उनके नहीं रहती। परमात्मा कहते हैं कि बाप ने दे दिया है, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए, और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है। सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। सब खजाने परमात्मा ने दिए हैं, सुख शांति को प्राप्त करने की सब विधियां बताई हैं, लेकिन परमात्मा कहता है कई बच्चे उसको कार्य में लगाना जानते हैं, कई नहीं जानते हैं। इसलिए परमात्मा के द्वारा हम सबको सब प्राप्तियां हुई हैं, कितना उसको विधि पूर्वक हमने कार्य में लगाया। मान लो आज परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया है तो ज्ञान केवल अपने तक सीमित रखा है, अपने स्वरूप तक रखा है, या हम ज्ञान दान करते हैं जी। आज गुणवान परमात्मा ने अपने बच्चों को बनाया है, लेकिन उन गुणों का अगर हम दान कर रहे हैं तो जैसे विधियों को हम सीख गए हैं तो उससे हम और भरपूर होते जाते हैं। तो देने वाला दाता तो सबको समान रूप से दे रहा है, दिया है, लेकिन जिसने उस खजाने को, उस शक्ति को जितना कार्य में लगाया, सेवा में लगाया, उतना उसके पास भरपूर हो गई, उसकी बढ़ गई। और जिसने नहीं लगा पाया उसके पास उसने दिया, जितना दिया उतना ही सीमित रह गया। बिल्कुल, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम भगवान को ही कंप्लेंट करते हैं कि आपने मुझे कम दिया है और उसको ज़्यादा दिया है। हाँ, कंप्लेन करते हैं, लेकिन परमात्मा तो बाप है, पिता है। पिता कभी भी बच्चे को कम ज़्यादा दे ऐसा होता नहीं। सब बच्चे समान हैं उसके, और सब बच्चों को समान रूप से ही सब खजाने मिले हैं। लेकिन बच्चों ने उस खजाने को कितना कार्य में और किस विधि से लगाया। जिसने उसको विधि पूर्वक यूज किया उसके खजाने बढ़ते गए, उसके पास और भरपूर हो गया। लेकिन जिसने उस कार्य को विधि पूर्वक नहीं लगा पाया, खजाना है, मान लो किसी को संपत्ति मिल गई, उसने खाया पिया मौज किया, बस उतने तक सीमित रह गया। लेकिन उसने दूसरे ने उस खजाने को कार्य में लगा दिया, सेवा में लगा दिया, तो मल्टीप्लाई हो गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और वो आत्मा भरपूर हो गई। परमात्मा आगे कहते हैं कि साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ हैं, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है। जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो।
माया का फोर्स, ये जो कोर्स है उसको भुला देता है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप बलवान हो? या कभी माया बलवान, कभी आप बलवान? आपकी कमज़ोरी माया है और कुछ नहीं है। आपकी कमज़ोरी माया बनकर सामने आती है। माया का ये रूप परखना, कई बार हम माया शब्द समझते हैं कोई चीज़ है, कोई वस्तु है। जी, परमात्मा यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं माया और कोई चीज़ है ही नहीं। माया आपकी कमजोरी है। जो कमजोरी है वही आपको हैरान कर रही है, उसको परख लो। कमजोरी को अगर आपने परख लिया तो जैसे माया को आपने परख लिया। माया हमें, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हम कर नहीं पा रहे हैं, करने नहीं दे रही, क्योंकि वो कमजोरी हमको रुकावट डालती है। इसलिए हमारा सोचना, बोलना, करना समान हो जाए, जो हम संकल्प करें, हम प्रैक्टिकल कर सकें, उसके लिए अपनी कमी कमजोरियों पर ध्यान दो और उन कमियों पर, कमजोरियों पर ध्यान दे करके उनको ख़त्म करो, तो आप माया जीत बन गए, माना कमजोरियों को आपने जीत लिया। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए। आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजयी के संकल्प हैं। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते हैं, तो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? इसलिए चेक करो, कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीज़न में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। फर्स्ट डिवीज़न में आने के इस लक्षण को थोड़ा और स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि परमात्मा बता रहे हैं कि जब आप कहते हो आज मेरा मन उदास है, आज मेरा मन भटक रहा है, आज मेरा मन लगता नहीं, खुशी का अनुभव नहीं होता, तो परमात्मा कहता है आप मन के गुलाम हो। मन जीत स्थिति है कि मन जैसा आप संकल्प करो वैसा ही आपका मन चलना चाहिए, उससे उतर ही जाना चाहिए। तो अगर इस समय आप स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रह करके अपने मन पर अपना कंट्रोल कर लो, मन आपके काबू में आ जाए, जो सोचना चाहो वही सोचो, जितना समय सोचना चाहो उतना समय ही सोचो, ये अगर कंट्रोलिंग पावर आ गई तो परमात्मा कहता है जब इस समय मन जीत स्थिति, मन पर विजय आपकी हो जाएगी, तो आप विश्व पर भी जीत प्राप्त कर सकते हो। इसलिए वर्तमान समय का हमारा यही गहरा पुरुषार्थ है कि हम अपने मन पर, अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, और इसके आधार से ही भविष्य हमारा निश्चित है ऊंचे से ऊंचा बन जाएगा। जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सुनना कहना ज़्यादा है और अनुभूति कम है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कहीं तो बोलते भी रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। बस अब अनुभूतियों की इस आवश्यकता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको हमेशा एक बात कहते हैं कि जो कुछ आप दूसरों को सुना रहे हो जी, जो वर्णन कर रहे हो, उसका पहले खुद अनुभव करके देखो। अनुभव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, और जब मैंने अनुभव किया है, मान लो मैंने अनुभव किया मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो जब हम बोलेंगे कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा हो, तो हमारे बोलने का प्रभाव उस आत्मा को शांत कर देगा, उसकी हलचल संकल्पों की समाप्त हो जाएगी। तो परमात्मा कह रहे हैं एक एक गुण का, एक एक शक्ति का जो सुनते हो, वर्णन करते हो, उसका अनुभव करो जी। अनुभव की अथॉरिटी अगर आप बन गए तो जब कहोगे तो दूसरे भी उसका अनुभव करने लगेंगे, ना उनके भी वो दुख दूर हो जाए। मान लो आज आप कह रहे हो कि हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं जी, हमें सबके दुख दूर करने हैं, तो किसी भी प्रकार का अगर मेरे पास दुख है तो माना मैंने वो बात दूसरों को कही है, लेकिन मैं खुद दुखी हो रहा हूँ। पहले मैं उस सहन शक्ति को पहले खुद धारण करूं। कितनी भी बातें आए, मैंने कभी भी उस शक्ति के आगे, सहन शक्ति के आगे अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं ये सहन नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल। मेरे अंदर अगर सहन शक्ति है
और मैंने सहन करके कई बातों को पार किया है। जी। तो जब मैं आपको बताऊंगा कि आपके आगे ये पेपर आया, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे सहन कर लो, पार हो जाओ, तो आप सहज पार कर सकेंगे। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने खुद अनुभव नहीं किया है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में शक्तियाँ, गुण स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। कहते ही हो कि ज्ञान स्वरूप है, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है। वैसे भी स्वरूप जब भी हम कहते हैं, मान लो ये हमारा मुझ आत्मा का ये शरीर, ये स्वरूप है जी। तो ये तो सदा काल का है, अभी अभी ये है, दूसरा हो जाएगा दूसरे क्षण, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है जब आप ज्ञान स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, ये कहते हो जी। तो कहते हो तो स्वरूप सदा काल का आपके जीवन से दिखाई देना चाहिए। अभी अभी प्रेम स्वरूप हैं और अभी अभी गुस्सा कर रहे हैं, अभी अभी ज्ञान स्वरूप हैं, अभी अभी अज्ञानता की अंधकार वाली बातें कर रहे हैं। आप अनुभवी नहीं बने हो। आप वर्णन तो कर रहे हो, ज्ञान का भी वर्णन कर रहे हो, प्रेम का भी वर्णन कर रहे हो, लेकिन वो सब गुण, वो सब शक्तियाँ आपकी चलन से, आपके कर्म से दिखाई देने लगे, तब तो कहेंगे आप अनुभव की अथॉरिटी हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि अनुभवी मूर्त ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। तो अनुभव को बढ़ाओ, जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है, उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा, रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी कम है। तो सब अनुभवी मूर्त बनने की इस विधि को स्पष्ट करें। ये बहुत सुंदर विधि परमात्मा ने हम सबको सुनाई है। कई बार जैसे बाबा के महावाक्य हम अमृत वेले क्लास में जाके सुन लेते हैं जी। सुनने के बाद वहाँ ही सुना, नोट भी लिया और बाहर आए तो भूल गए। हमने उसको रिवाइज नहीं किया। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जो कुछ आपने सुना क्लास के बीच में, मुरली के माध्यम से आपको कई बातें सुनाई गई कि ये गुण ऐसे धारण करो, विधियाँ बताई गई। अब हम उसको रिवाइज ही नहीं करते हैं, सुना और भूल गए। तो जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक हम रियलाइज नहीं कर सकते, अनुभव में नहीं ला सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं विधि है, जो कुछ सुनते हो वो दूसरों को जरूर सुनाओ और सुनाने के साथ साथ उसको बार बार स्मृति में लाओ, रिवाइज करो। तो रिवाइज करते करते आपको रियलाइज होगा कि मैं जो कह रहा हूँ, जो बाबा ने मुझे कहा है, वो मैंने अभी तक तो अनुभव ही नहीं किया। और मैंने अगर अनुभव नहीं किया तो दूसरों को मैं कैसे कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं सुन करके रिवाइज करो, रियलाइज करो और अनुभव में उतार लो, फिर दूसरों को कहो। जी। बस अब आगे परमात्मा डबल विदेशियों से बात करते हुए कहते हैं कि अव्यक्त पालना की अनुभूति का वरदान विशेष है, तो अनुभव स्वयं भी करते हैं और ड्रामा अनुसार डबल विदेशियों को परमात्मा द्वारा भी अव्यक्त पालना का विशेष वरदान मिला है, लेकिन लेने में भी आगे हैं। इसलिए परमात्मा डबल याद प्यार देते हैं। इन्हों के आगे जाने का एक विशेष कारण है। ऐसे ही वरदान नहीं मिला है, कोई कारण से मिलता है। तो इन्हों की विशेषता यह है कि जो भी होगा अच्छा होगा या बुरा होगा। स्पष्टवादी हैं, अंदर एक बाहर दूसरे नहीं हैं, जो अंदर है वो बाहर है। तो स्पष्ट होने के कारण जल्दी में आगे कदम उठा लेते हैं, छिपाने वाले नहीं हैं। तो यह स्पष्टवादी बनने के कारण विशेष अव्यक्त पालना के वरदान के अधिकारी बने हैं और बनते रहेंगे। परमात्मा इसलिए कहते हैं आगे, तो आप भी जितने स्पष्टवादी होंगे उतने अनुभव ज़्यादा करेंगे। स्पष्टवादी बनना अर्थात सहज श्रेष्ठ बनना, ये वरदान स्वतः ही मिल जाता है। सब स्पष्टवादी बनना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा डबल विदेशी बच्चों को जो विदेश के हैं वो आते हैं जब बाबा के सामने, तो उनकी ये विशेषता देख करके ये वरदान देते हैं। कोई भी बात, मान लो उनके अंदर कोई संस्कार है, कोई कमी है, कोई कमजोरी है, योग नहीं लग रहा है, तो छिपाते नहीं हैं। जो अंदर है वो बाहर है, एक धक से बता देंगे। मुझे ऐसे तूफान आते हैं,
मुझे ये संकल्प विकल्प चलते हैं, मुझे ऐसे स्वप्न आते हैं, मैं क्या करूं? तो अव्यक्त पालना का अनुभव कर लेते हैं कि हमने बाबा को बता दिया, स्पष्ट बताया, और बाबा से मुझे गाइडेंस मिल गई, वरदान मिल गया। तो परमात्मा कहते हैं ये विधि है, स्पष्ट होने के कारण, अंदर बाहर एक होने के कारण, जो कमी कमजोरी है, जो संस्कार हैं, वो छिपाते नहीं हैं, ऐसे नहीं अंदर अंदर दबा करके चल रहे हैं। जो कुछ है स्पष्ट बड़ों को बता दिया, बाबा को लिख के दे दिया, तो बाबा के द्वारा अव्यक्त रूप में उनको शक्ति मिल जाती है, उनको वरदान मिल जाता है। इसलिए वो अनुभव करते हैं कि मुझे अव्यक्त पालना आगे से आगे बढ़ा रही है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा अगर इस पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ना चाहती है तो छिपाए नहीं, जो भी है जैसा भी है स्पष्ट रख करके बाबा के आगे रखो। सबको सुनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे नहीं इधर भी सुनाया उधर भी सुनाया, छोटों को सुनाया बड़ों को। बाबा को आप स्पष्ट सुनाओ, जो आपके निमित्त हैं, जिन पर आपका फेथ है, उनको बताओ और उनसे गाइडेंस लो। अगर कोई भी बात लगता है कि मेरी बात, मेरी कमी इनको पता चलेगी तो फैल जाएगी वातावरण में, तो बिल्कुल नहीं बताना। बाबा के आगे जा कर के आपके अंदर जो चल रहा है लिख दो और लिख करके बाबा के रूम में रख दो। फिर अव्यक्त रूप में आपको शक्ति देगा, सकाश देगा, क्योंकि सच्चाई भगवान को बहुत प्रिय है। स्पष्टता सच्चाई की है, अंदर अलग है और ऊपर अलग लिख रहा है तो सच्चाई नहीं है जी, और सच्चाई है तो साहेब राजी है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने गहराई से समझा कि कैसे हम ईश्वरीय सर्व प्राप्तियों के स्वयं अनुभवी मूर्त बनकर अन्य आत्माओं को भी अनुभवी मूर्त बनाए। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि संगम युग पर साधारण बनना विशेष भाग्य की निशानी है, क्योंकि स्वयं परमात्मा साधारण तन में आते हैं। साधारण आत्माओं में परमात्मा के प्रति भावना अधिक होती है। परमात्मा ने कहा कि श्रेष्ठ पुरुषार्थी की निशानी है अनुभवी मूर्त, परमात्मा के प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक गुण व ज्ञान के अनुभव स्वरूप में स्थित रहना। परमात्मा ने कहा कि अव्यक्त पालना का अनुभव करने के लिए व परमात्मा वरदान प्राप्त करने के लिए हमें स्पष्टवादी बनना है। स्पष्टवादी अर्थात सहज श्रेष्ठ बनना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण। विधि के ऊपर अटेंशन कम है। ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करेंगे तो रियलाइज सहज होगा। रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी नहीं। कर्म और योग दोनों का बैलेंस। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है। कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। ये परमात्मा प्यार बहुत सुखदायी है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हैं। बाप को भावना का फल देना है और भावना साधारण आत्माओं में होती है। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।